आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर करने से पहले, सम्स करवाने से पहले मैं आपको इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट है क्वाड्रिलेटर। नेम से क्या हो रहा है हमें शो, ये देखिए। क्वाड्रिलेटर मीन्स क्वाड्री। ये ना क्वाड्री जो मीनिंग है, क्वाड्री या क्वाड, इसका मीनिंग होता है 4, ठीक है। और लेटरल मीन्स साइड्स, एंगल्स, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि क्वाड्रिलेटर मीन्स, इसका मतलब क्या आ गया कि जिसकी 4 साइड हों और 4 ही उसमें एंगल हों, बन रहे हों, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। क्लियर? तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन देखिए। A closed figure bounded by 4 sides such that no 2 line segments cross each other is known as quadrilateral। तो क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन से हमें क्लियर हो रहा है कि एक क्लोज्ड पिक्चर है, क्लोज्ड फिगर है, 4 साइड से, जो बाउंड कितनी साइड से है? 4 साइड से। नो 2 लाइन सेगमेंट्स क्रॉस ईच अदर, मतलब ना कि दो कोई लाइन सेगमेंट्स आपस में उसको क्रॉस कर रही हैं, मीन्स कि ऐसे कोई काट रही है एक दूसरे को, तो वो क्या होती है? ईच अदर इज नोन एज क्वाड्रिलेटर, उसे हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटर में अब यहाँ से हमें ये तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 4, मतलब जो भी आपको 4 साइड वाली पिक्चर मिलती है वो क्वाड्रिलेटर होता है। अभी आपको नेक्स्ट इनकी पिक्चर्स के बारे में बताऊंगी। नंबर ऑफ साइड्स 4 होती हैं। नंबर ऑफ एंगल्स भी कितने होंगे इसमें? 4 होंगे। और वर्टेक्स कितने होंगे? वो भी 4 ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक पिक्चर क्वाड्रिलेटर की, 4 साइड्स हैं जिसकी, मैंने इसको नेम दे दिया ABCD। साइड्स कौन सी बन रही है इसमें? साइड्स AD, DC, CB और BA, चारों यही साइड्स बन रही हैं। तो ये है क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स। एंगल्स देखेंगे तो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? ABCD, तो एंगल ABCD। नेक्स्ट वर्टेक्स कितने बन रहे हैं? वर्टेक्स मीन्स टू से कि इसके जो एंड पॉइंट है वो कितने हैं। तो एंड पॉइंट कौन कौन से हैं? A, B, C और D। ये देखो A, B, क्लियर? ये ABCD हमारे वर्टेक्स हैं इसके। नेक्स्ट हम इसके अब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स कौन कौन सी होती है क्वाड्रिलेटर की? जिसकी 4 साइड्स होती है। कुछ सोचने की कोशिश करो कि जिनकी 4 साइड्स होती हैं वो कौन कौन सी शेप होती है। तो ये होती हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, बस इन टाइप्स में ये पाया जाता है। क्लियर? क्वाड्रिलेटर। अब हम नेक्स्ट इनके एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये ऊपर पढ़ा है कि इसमें कितने एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर में? 4 एंगल्स होते हैं। तो अगर आपको ट्राइंगल चैप्टर थोड़ा सा भी याद हो तो उसमें क्या होता है कि अगर 3 एंगल होते हैं तो उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका सम कितना होएगा? 360 डिग्री। ये बात याद रखिए, अगर एंगल 4 बन रहे हैं तो उसका सम होगा 360 डिग्री। अगर एंगल्स 3 बन रहे हैं तो उसका सम होगा 180 डिग्री। तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो अब इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में आपको ये बताया जाएगा कि जो इसके एंगल्स का सम है वो 360 कैसे आ रहा है। तो उसको करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटर लेट कर लेंगे, किसी भी शेप का कर लो, हमें नहीं पता। हमने जस्ट लेट कर लिया कि एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ABCD, ठीक है। ABCD उसको बाइसेक्ट कर दिया हमने।
तो बाइसेक्टर, मैं ये प्रॉपर्टी बताना भूल गई, तो बाइसेक्टर क्या होता है, जब अपोजिट पॉइंट्स या अपोजिट वर्टेक्स आपस में मिलते हैं तो वो एक बाइसेक्टर जनरेट करते हैं क्वाड्रिलेटर में। तो हम उसको बाइसेक्टर हमने AC को मान लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, गिवन हमारे पास क्या है, ABCD is a quadrilateral and AC is a बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्यों, क्योंकि ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब देखो इसमें 2 ट्राइंगल्स बन गई। 2 ट्राइंगल्स कौन कौन सी बनी, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। ADC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC, हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होती है, सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। इसका 180 डिग्री एंगल होता है सम। तो अब हमें इन तीनों एंगल्स, इसमें देखो ये वाले 3 बन रहे हैं, A का ये हाफ, C का इधर हाफ और D एंगल पूरा। तो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, DAC, एंगल DAC प्लस ACD प्लस एंगल ADC या CDA, कुछ भी लिख लो इसको, ADC। 3 एंगल बन रहे हैं 180 डिग्री, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। अब नेक्स्ट इसी तरह ही सेम यही प्रॉपर्टी हम दूसरी ट्राइंगल में लगाएंगे, ABC में। ABC में लगाया तो एंगल क्या बना, ACB प्लस एंगल CAB प्लस थर्ड एंगल क्या बना इधर, ABC। सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2। तो ऐड करते वक्त इक्वेशन को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करनी है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करनी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप यहाँ पे इक्वल्स टू 180 डाल के फिर बाद में ऐड करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारे एंगल्स के नेम थे, वो मैंने सारे इधर ऐड कर दिए, इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर दी, तो इनका सम क्या बन गया, 360 डिग्री। इन एंगल्स को कॉमन करने की कोशिश करो। देखो CAB और CAD 2 एंगल हैं, देखो दोबारा से, CAD CAB, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो एंगल A बन जाएगा ना पूरा। तो एंगल A कौन कौन सा कंबाइन करा हमने, DAC और CAB, इन दोनों को कंबाइन करेंगे एंगल A बन गया, प्लस या प्रॉपर उसको नेमिंग आप DAB भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो 2 एंगल्स जब कंबाइन होते हैं तो उनको ऐसे लिख सकते। इसी तरह नेक्स्ट ऐड करोगे ABC में, देखो एंगल B फुल है ना यहाँ पे ABC में, तो हम एंगल B को एंगल B लिख लेंगे। ACD और ACB, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल C बन जाएगा। ADC एंगल फुल ही है तो इसको एंगल D लिख देंगे, तो ये इक्वल्स टू 360 आ गया। तो ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो इसी तरह से हमारा यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया कि क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल का सम 360 कैसे आ गया। तो हमने यहाँ से ये क्लियर कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम इनके टाइप्स के बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। टाइप्स तो मैंने आपको बता दी कि टाइप कौन कौन सी होती हैं, बट उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं होता कि ट्रेपरीजियम कौन सा बन रहा है या रोम्बस कौन सा बन रहा है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप लेते हैं ट्रेपरीजियम। ये कौन सी शेप होती है, ये शेप होती है,
अब इसको रिकॉल करना तो बहुत मुश्किल है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसमें कहते हैं when one pair of opposite side of quadrilateral are parallel, जब दो साइड्स अपोजिट एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। बस सिर्फ दो ही साइड पैरेलल हैं, ये नहीं कि ज्यादा साइड्स पैरेलल हैं, ओनली टू साइड्स, only two opposite sides are parallel to each other। सिर्फ दो ही साइड्स हो, बाकी ना पता हो, बाकी मिल भी सकती हैं कभी। अब देखो ट्रेपीजियम की शेप में अगर हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काट देगी। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं, उसके बाद बाकी दो साइड्स का हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, अब नेक्स्ट टाइप इसकी है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के नेम से ही क्लियर हो रहा है पैरेललोग्राम हम किसे बोलेंगे। कहते कि जब दोनों पेयर अपोजिट साइड के क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हों, उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये पैरेलल हो आपस में। जैसे ये वाली दोनों लाइनें कभी नहीं मिलेंगी और ये वाली दोनों लाइनें कभी आपस में नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो आप बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। तो रेक्टेंगल क्या होता है, फोर साइड्स का होता है, जिसके एंगल्स क्या बन रहे होते हैं, 90 डिग्री के बन रहे होते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सारी साइड्स क्या होती हैं आपस में, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, जिसमें क्या हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस शेप कौन सी होती है, काजू कतली खाई होगी तुमने कभी घर पे, तो काजू कतली की शेप होती है जो, वो होती है रोम्बस। इसमें कहते हैं कि जो सारी साइड्स हैं वो पैरेलल हो, बट वो क्या हो, इक्वल हो। साइड्स तो पैरेलल हो, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल हो एक दूसरे के, बट साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे हमारे पास स्क्वायर में होता है ना कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मीन्स जो स्क्वायर होता है वो कहीं ना कहीं किससे डायरेक्ट कर रहा है, अपना रोम्बस से, और रेक्टेंगल किससे कर रहा है, पैरेललोग्राम से। क्लियर, ठीक है। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल हो सकती हैं और पैरेलल होती हैं, तो रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल हैं और स्क्वायर की भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सारे एंगल कितने डिग्री के बन रहे होते हैं, 90 डिग्री के बन रहे होते हैं, और ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये आपको अभी मैंने बताया था, इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। सो आई होप आपको ये सारी टाइप्स भी क्लियर होगी होंगी। अगर किसी टाइप में आपको डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस डाउट को आपके क्लियर कर सकूं। And thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like this video and share this with your friends to clear the concept of this chapter. Thank you.